नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम BA 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है मानव विकास की गति, इससे संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए लाए हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो है 50 ऐसे महत्वपूर्ण MCQ हल करवाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, साथ ही साथ सीटेट के दृष्टिकोण से भी बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि यह बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको जो है ले चलते हैं क्वेश्चनों के श्रृंखला पे और शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, किशोरावस्था का प्रसार कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इसका प्रसार जो होता है 11 से 21 वर्ष तक किशोरावस्था का प्रसार होता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कही जाती है। संक्रमण अवधि किस अवस्था को कहते हैं, तो किशोरावस्था को संक्रमण अवधि कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तूफान एवं प्रतिबल का लक्षण किससे संबंधित है, तो तूफान एवं प्रतिबल का लक्षण संबंधित है किशोरावस्था, क्योंकि स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे रहस्य की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, स्टेज ऑफ मिस्ट्री, तो ये कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था, जिसको प्री एडोलेसेंस कहते हैं, इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा हमारा क्वेश्चन रहेगा, किशोरावस्था को समस्या अवस्था भी कहा जाता है, यह बात सही है या गलत है। तो ये बात क्या है, एकदम 100% सही है, यानी किशोरावस्था को समस्या अवस्था भी कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, किशोरावस्था को यथार्थता की अवस्था भी अयथार्थता, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अयथार्थता की अवस्था भी कहा जाता है, यह सही है या गलत है। तो ये बात क्या है, सही है। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अवस्था दुखी अवस्था कही जाती है। तो किशोरावस्था जो होती है उसको हम क्या है, दुखी अवस्था कहते हैं। आठवां है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा है। ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं जोन्स महोदय, जिन्होंने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। नवा है, किशोरावस्था को अवधियों में विभक्त करते हैं, यानी किशोरावस्था को कितनी अवधियों में विभक्त करते हैं, तो ये करते हैं 3 अवधियों में, एक पूर्व किशोरावस्था, एक मध्य किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, किशोरावस्था है तो किशोरावस्था क्या है, विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये होती है कि किशोर द्वारा स्वयं की पहचान बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। 12वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण निम्न में से है। तो किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण ये है, इसमें काम शक्ति का उदय हो जाता है, यानी कि सेक्सुअल पावर का क्या है, इसमें उदय होता है। 13वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफान एवं प्रतिबल की अवस्था कहा जाता है, ये सही है या गलत। ये बात क्या है, सत्य है, और ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, स्टैनले हॉल है। 14वां क्वेश्चन है, प्रौढ़ किसे कहा जाएगा। तो प्रौढ़ कहा जाएगा कि समाज में उत्तरदायित्व निभाने में जो सक्षम होते हैं उनको क्या है, प्रौढ़ कहा जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस अवधि को पुनरुत्पादक अवधि माना जाता है। तो उत्पादक अवधि किसे कहा जाता है, प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कॉल्ड प्रॉब्लम एज, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवधि को समस्या अवधि के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने बताया था, तो समस्या अवधि के नाम से किशोरावस्था को भी जाना जाता है और प्रौढ़ावस्था को भी जाना जाता है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति में पार्थक्य संकट अनुभव कर सकता है। तो ये पार्थक्य संकट अनुभव करता है व्यक्ति कब, किशोरावस्था में करता है। 18वां क्वेश्चन है, सृजनशीलता की मुख्य विशेषता है। तो क्रिएटिविटी की मुख्य विशेषता क्या है, ये प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा दृष्टिगोचर होती है। अगला है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि को जीवन की न्यूनतम धार्मिक अवधि कहा जाता है। तो न्यूनतम धार्मिक अवधि कहा जाता है प्रौढ़ावस्था को, यानी कि इसमें व्यक्ति क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं लेता है।
अगला 21वां क्वेश्चन है, एक प्रौढ़ को उसके समूह के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है औपचारिक नेता का, फॉर्मल लीडर का। 22वां क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता है ऊंची परिस्थिति का प्रयास, एफर्ट फॉर हायर स्टेटस। 23वां क्वेश्चन है, मध्य जीवन संकट की पहचान है। तो मध्य जीवन संकट की पहचान कौन है? प्रौढ़ावस्था। ठीक। 24वां है, एक कर्मचारी अपने कार्य को अधिक महत्व देता है, तो वह क्या है? देखिए ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो सही ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वह है अहमनोमुखी, ईगो ओरिएंटेड उसे कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, कार्य संतुष्टि क्या है? तो कार्य संतुष्टि है कार्य संबंधी अनुकूल भावना अपने अंदर लाना, उसी को कार्य संतुष्टि कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है, कार्य में विविधता का परिणाम है। तो कार्य में विविधता का परिणाम कार्य अभिप्रेरणा है, सी सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति वैवाहिक समायोजन के लिए अधिक लाभकारी है? तो परिवार केंद्रित जो अभिव्यक्ति है वो वैवाहिक समायोजन के लिए अधिक लाभकारी है। 28वां क्वेश्चन है, अकेले रहने का निर्णय के लिए अधिक कठिन होता है। तो ये महिला के लिए क्या है? अकेले रहने का निर्णय अधिक कठिन होता है। 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, मधु संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर है, तो वह समायोजन का प्रदर्शन करेगी। किस समायोजन का? तो वो अधिक अच्छा समायोजन का प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वो इमोशनली क्या है? वो स्टेबल है। 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किसके कारण वैवाहिक विघटन की संभावना अधिक होती है? यानी कि वैवाहिक विच्छेद की संभावना अधिक होती है। तो जब दो लोगों में यानी पति पत्नी में अभिव्यक्ति द्वंद्व होता है तो वैवाहिक विच्छेदन की संभावना अधिक होती है। अगला है 31 क्वेश्चन, वय वृद्धि जरण का एक परिवर्तन है, यह सही है। यानी वय वृद्धि जरण का एक परिवर्तन है, तो ये कौन सा धनात्मक परिवर्तन है कि नकारात्मक? तो क्या है? नकारात्मक परिवर्तन है। 32वां है, आयु के साथ होने वाला वह परिवर्तन जो क्षमता में कमी लाता है, इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है जरण या वय वृद्धि, जो आयु के साथ क्या है? आपके शरीर और मानसिक दोनों परिवर्तन लाता है। अगला 33वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, वय वृद्धि की अवधि है। तो इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है ह्रास की अवधि है। इसमें क्या है? व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न होने लगते हैं। 34वां क्वेश्चन है, जरण वृद्धि में मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन व्यक्ति विभिन्नकर्ता द्वारा प्रभावित होता है, यह सही है या गलत है? तो ये क्या है? सही है। 35वां क्वेश्चन है, जरण एवं धार्मिकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो जरण एवं धार्मिकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे वृद्ध होता है वो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेता है और इसमें वो ज़्यादा समय बिताना चाहता है। 36 क्वेश्चन आपके सामने है, जड़ अवधि में लोग किस प्रकार का कार्य पसंद करते हैं? तो लोग क्या है? धीमी गति। आपने देखा होगा वृद्ध व्यक्ति को क्या है? वो हर कार्य क्या है? धीमे धीमे करता है। अगला 37वां क्वेश्चन आपके सामने जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है और बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। बुजुर्ग लोग दुर्घटनाएं अधिक करते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो ये बात गलत है। ठीक है, कई बच्चे क्या है? सही लगा देते हैं। 38 क्वेश्चन है, वृद्धावस्था के लिए तैयार कर लेने का परिणाम होता है, क्या होता है इसका? तो अच्छा समायोजन। अगर कोई व्यक्ति अपने वृद्धावस्था की तैयारी के लिए क्या है? हर चीज़ को मैनेज करता है, तो इससे क्या है? वो अपने वृद्धावस्था में हर चीज़ों को अच्छे तरीके से समायोजित कर सकता है। 39 क्वेश्चन आपके सामने है, वृद्धावस्था में लचीलापन का परिणाम क्या होता है? तो ये धनात्मक होता है कि नकारात्मक होता है? तो ये धनात्मक होता है। लचीलापन मतलब परिस्थिति के हिसाब से क्या है? अपने में बदलाव। 40 क्वेश्चन है, लेविन्सन के अनुसार प्रौढ़ावस्था में स्थिर प्रकार की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 7 वर्ष की होती है। 41 क्वेश्चन है, प्रौढ़ावस्था में घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो प्रौढ़ावस्था में क्या है? घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक साथी की आवश्यकता होती है, ठीक, कंपेनियन की। 42 क्वेश्चन है, प्रौढ़ावस्था में विपरीत यौन के साथ मित्रता लंबे समय तक चलती है, ये सही है या गलत है? तो ये बात क्या है? असत्य है। कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था में विपरीत यौन के साथ मित्रता लंबे समय तक चलती है, गलत बात है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति क्या है?
अक्सर क्या है, साथी क्या है में तलाक होते हैं, विवाह विच्छेद होता है, जबकि वृद्धावस्था में ये अधिक समय तक चलता है। 43 क्वेश्चन है, प्रौढ़ावस्था में पारिवारिक जीवन चक्र निम्न में से है, तो ये है अवस्थाओं का एक क्रम है। ठीक है, द वाला आंसर क्या है, सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, मस्तिष्क को संवेदिक सूचनाओं का संचारण कहा जाता है, तो संवेदना का। ठीक है, संवेदना का मस्तिष्क को संवेदित सूचनाओं का संचारण कहा जाता है, तो ये संवेदना के माध्यम से होता है। 45 क्वेश्चन है, संवेदी सूचनाओं का अर्थ प्रदान करना है, तो ये है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जब आप जो संवेदना आपको मिलती है उसे क्या है मीनिंग प्रदान कर देते हैं, तो उसे प्रत्यक्षीकरण करते हैं, और अर्थहीन ज्ञान को हम क्या करते हैं, संवेदना करते हैं। 46 है, शुद्ध संवेदना संभव है, ये बात सही है गलत है, तो ये बात गलत है। 47 है, बच्चों में रंगों के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित होती है, किस समय में, तो 3 से 4 महीने में बच्चों में रंग के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित होती है। 48वां क्वेश्चन है, बच्चे ध्वनि के प्रति ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं, तो बच्चे ध्वनि के प्रति कब ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये अवधि होती है 3 से 4 माह। 49 है, बच्चे किस माह में वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो ये अवधि होती है 4 से 5 महीने में बच्चे वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सीरीज का है, बच्चों में गहराई प्रत्यक्षीकरण के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं, तो बच्चों में गहराई प्रत्यक्षीकरण के लक्षण 3 से 4 माह में प्रदर्शित होने लगते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको विकासात्मक मनोविज्ञान आप कह लीजिए, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास कह लीजिए, बीए 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट मानव विकास की गतिकी कह लीजिए, इससे संबंधित कुल 50 ऐसे एमसीक्यू को आप लोग को हल कराया जो आपके पेपर में इससे निश्चित देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है या जिनका विषय साइकोलॉजी है। तो आज का क्लास यही तक, आप सभी लोगों का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।